अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम लोग इस टर्म के बारे में देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है ये दो लफ्ज़ से निकाली, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ ये लफ्ज़ है। बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। तो डाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है वो ये बनेगी, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़, यानी कि क्रैब्स पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों के जो अक़साम हैं, जो तनू है इनका, वो जो है बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी के कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले है कि जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स की या एनिमल्स की, प्लांट्स की डाइवर्सिटी को फ्लोरा कहते हैं और एनिमल की जो डाइवर्सिटी होती है उसको फाना कहते हैं। तो ये जो है डिपेंड करती है वहाँ के आबो हवा पे, क्लाइमेट पे, वहाँ का जो मौसम होगा, जो आबो हवा होती है उस पे जो है ये वैरायटी डिपेंड करती है। उसके बाद एल्टीट्यूड, उसके बाद है सॉइल, वहाँ की सॉइल किस तरह की है तो उस पर भी डिपेंड करती है, और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ कि जो बाकी स्पीशीज़ हैं वहाँ पे मौजूद है, जो जानदार हैं वो उनसे मुताबिकत रखते हैं या उनके एनिमीज़ हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो जिस तरह की दूसरी स्पीशीज़ हैं तो वहाँ पे जो उसकी बायोडाइवर्सिटी होगी वो डिपेंड करती है। उसके बाद जो है कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा अहम है इकोनॉमी के लिहाज से भी, और वैसे भी जो है इसके अंदर से हम लोग, ज़ाहिरी बात है, जब प्लांट्स की बहुत सारी इकसाम मौजूद हैं ज़मीन के ऊपर और जानदारों की बहुत सारी इकसाम मौजूद है, तो हमें पता है, अगर हम जनरली तौर पर भी देखें कि जानवरों से हम लोग भी चीज़ें जो है प्रोडक्ट्स जो है वो ले रहे हैं, और प्लांट से भी हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये हमें खुराक मुहैया करती है, हम प्लांट से भी जो है खुराक ले रहे हैं, उसके अलावा हम जानवरों से भी खुराक ले रहे हैं। वो खुराक फल की शक्ल में भी हो सकती है, वो गोश्त की शक्ल में भी हो सकती है, वो दूध की शक्ल में भी हो, दही की शक्ल में भी हो सकती है। तो बहुत सारी जो अद्वियात हैं वो भी हम लोग प्लांट से और एनिमल से ले रहे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल मटेरियल, जैसा कि हमारे पास लकड़ी है तो इसको हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फाइबर्स हैं और रंग वगैरह है, रीज़न है, गम है, इसके अलावा रबड़ है और तेल वगैरह, ऑयल वगैरह जो है वो भी हम लोग प्लांट से जो है वो डिस्कवर करते हैं, डायरेक्टली लेते हैं। उसके अलावा ये जो तमाम पौधे मौजूद हैं या जो एनवायरनमेंट में एनिमल्स मौजूद हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर को जो है मेंटेन करने में अपना बहुत ज़्यादा रोल जो है प्ले करते हैं। अब ये हमारे एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है या जो वाटर सप्लाई है उसको मेंटेन करते हैं। तो देखेंगे कि किस तरह से एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को जो है ये मेंटेन करते हैं, कि अगर हम मिसाल ले लें एक जंगल की या जंगलात की या प्लांट्स की, तो प्लांट्स जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होती है, उतनी ही ज़्यादा बारिश जो है बन के ज़मीन पे वापस आती है। तो इस तरह से जो पानी का एक साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है और पानी जो है वो बैलेंस रहता है, पानी की जो सप्लाई होगी वो बैलेंस रहेगी, यानी कि वो बेहतर तरीके से साइकिल चल सकेगा। इसके अलावा हम देखें तो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब ये अपने पत्ते गिराते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और फिर प्लांट वहीं से वो न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करके आगे ग्रो करते हैं, अपने बाकी जो है प्रोसेसेस वो करते हैं। तो इस तरह से जो है उसके अलावा हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं ये हमारे, अगर सैलाब वगैरह आते हैं तो उनमें भी रुकावट बनते हैं। सैलाब का जो फ़्लो होता है, एक पानी का जो बहुत ज़्यादा बहाव होता है उसको कम करते हैं। उसके अलावा ज़मीनी कटाव को कम करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा है कि बायोडाइवर्सिटी जो है न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसकी रिसाइकलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, या उसके अलावा हमारे पास यही हो गया कि पत्तों के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जब वो ज़मीन पर गिरते हैं तो फिर से साइकिल चलता है। या अगर हम एनिमल्स की बात कर लें
तो एनिमल्स की जब डेथ होती है तो इसे हम ज़मीन के अंदर जो है दबा देते हैं या वैसे ही फेंक देते हैं। तो डिकम्पोजर्स जो हैं इस पे अमल करते हैं, इसमें से अपने जो भारी मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए, इन पे अमल करते हैं। तो इनमें से जो है सादा मॉलिक्यूल्स बना के उन्हें ज़मीन के अंदर मिक्स कर देते हैं। अब वो सादा मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं या वहाँ से प्लांट जो है अपने बाकी प्रोसेसेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए उसको इस्तेमाल कर अपने रूट हेयर्स के ज़रिए से वो इनटेक करते हैं। उसके अलावा जो सॉइल है, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, तो ज़ाहिर बात है जब हम अभी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स या प्लांट्स जब वो डेड हो जाते हैं तो डिकम्पोजर्स इन पे अमल करते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसके ज़रिए से, डिकम्पोजर्स के ज़रिए से ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो जब ये ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो ज़ाहिर बात है जिस ज़मीन के अंदर ये मिक्स हुए हैं तो वो ज़मीन फर्टाइल हो जाएगी, ज़रखेज़ हो जाएगी, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होंगे। तो ये फर्टिलिटी जो है उसको भी इन्हेंस करते हैं। तो ये थी हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, उस पर डिस्कस किया, और उसके अलावा इम्पोर्टेंस जो है बायोडाइवर्सिटी की उसको डिस्कस किया। अल्लाह हाफ़िज़।